बंशीधरं दोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरन्धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय पहला श्लोक 24 और 25। संजय उवाच। अब अर्जुन ने भगवान को कहा कि मेरा रथ सेना के बीच में रख दो। भगवान ने फिर क्या किया? अब 2 श्लोक में संजय उसका वर्णन करते हैं। संजय उवाच एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमं भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। संजय કહ્યું, હે ધૃતરાષ્ટ્ર, અર્જુન દ્વારા આ પ્રમાણે કહેવામાં આવેલા મહારાજ શ્રી કૃષ્ણચંદ્રને બંને સેનાઓની વચમાં ભીષ્મ અને દ્રોણાચાર્યની સામે તથા સંપૂર્ણ રાજાઓની સામે ઉત્તમ રથને ઊભો કરીને કહ્યું કે હે પાર્થ, યુદ્ધ માટે ભેગા થયેલા આ કૌરવોને તું જો. એવ મુક્તો ઋષિકેશો ગુડાકેશેન ભારત સેનયોરુભયોર્મધ્યે સ્થાપયિત્વા રથોત્તમં ભીષ્મદ્રોણપ્રમુખતઃ સર્વેષાં ચ મહીક્ષિતાम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। गुडाकेश का अर्थ है और अर्जुन को संजय ने अर्जुन को गुडाकेश क्यों कहा, इसके पीछे क्या बात है उसको हम अब सुनेंगे कि गुडाकेश क्यों कहा। गुड़ा का अर्थ है निद्रा, तो जो नींद को जीतकर उस पर अपना अधिकार कर ले उसे गुडाकेश कहते हैं। अर्जुन ने निद्रा जीत ली थी, वे बिना सोए रह सकते थे, नींद उन्हें सताती नहीं है। आलस्य के वश तो भी वे कभी होते ही नहीं थे। संजय गुडाकेश कहकर यह सूचित कर रहे हैं कि जो अर्जुन सदा इतने सावधान और सजग है उन्हें आपके पुत्र कैसे जीत सकेंगे। युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख भगवान ने इस कथन का क्या अभिप्राय है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि तुमने जो यह कहा था कि जब तक मैं सबको देख न लूं तब तक रथ वहीं खड़ा रखिएगा, उसके अनुसार એના અનુસાર હું બધાની વચમાં એવી જગ્યાએ રથને લાવીને ઊભો કરી દીધો કે જ્યાંથી તને બધા જ સારી રીતે દેખાઈ શકે। तो रथ स्थिर भाव थी खड़ो छे। अब तुम जितनी देर तक चाहो सबकी भली भांति देख लो। यहाँ कुरुन पश्य अर्थात कौरवों को देखो। इन शब्दों का प्रयोग करके भगवान ने यह भाव भी दिखलाया कि इस सेना में जितने लोग हैं प्रायः सभी तुम्हारे वंश के तथा आत्मीय स्वजन ही है, उनको तुम अच्छी तरह से देख लो। भगवान के इस संकेत को अर्जुन ने अंतःकरण में छुपे हुए कुटुंब स्नेह को प्रकट कर दिया। अर्जुन के मन में बंधु स्नेह से उत्पन्न करुणाजनित कायरता प्रकट करने के लिए ये शब्द मानो बीज रूप हो गए। मालूम होता है कि अर्जुन को निमित्त बनाकर लोक कल्याण करने के लिए स्वयं भगवान ने ही इन शब्दों के द्वारा उनके हृदय में ऐसी भावना उत्पन्न कर दी जिससे उन्होंने युद्ध करने से इनकार कर दिया और उसके फलस्वरूप साक्षात भगवान के मुखारविंद से त्रिलोक पावन दिव्य गीतामृत की ऐसी परम मधुर धारा बह निकली जो अनंत काल तक अनंत जीवों का परम कल्याण करती रहेगी।
तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर अर्जुन ने क्या किया अब उसे बतलाते हैं। तत्रा पश्य स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि। એના પછી પ્રથાપુત્ર અર્જુને બંને સેનાઓમાં સ્થિત કાકા, દાદા અને દાદા પરદાદાઓ, ગુરુઓ, મામાઓ, ભાઈઓ, પુત્રો, પૌત્ર, મિત્ર, સસરાઓ અને સુહૃદોને પણ જોયા। तो इस 1.5 श्लोक का स्पष्टीकरण कीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित अपने समस्त स्वजनों को देखा। उनमें भूरिश्रवा आदि पिता के भाई पिता तुल्य पुरुष थे। भीष्म, सोमदत्त, बाल्लिक आदि पितामह प्रपितामह थे। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि गुरु थे। पुरुजित, कुंती भोज और शल्य आदि मामा थे। अभिमन्यु, प्रतिविंध्य, घटोत्कच, लक्ष्मण आदि अपने और भाइयों के पुत्र थे। लक्ष्मण आदि के पुत्र थे और संबंध में अर्जुन के पौत्र लगते थे। साथ खेले हुए बहुत से मित्र और सखा थे। द्रुपद, शव्य आदि ससराओ હતા और એના વગર कोई हेतुનું इसका कल्याण हो चाहने वाले बहुत से सुहृद थे, बिना हेतु ही। तो आज जन्माष्टमी है, भगवान का जन्मदिन है, तो ज़्यादा सत्संग न करते हुए केवल भगवान का संकीर्तन करेंगे। आइए भगवान का संकीर्तन पूरा करके फिर वाणी को विराम देते हैं, लेकिन थोड़ा एक भजन गा लेते हैं। तो आइए अब भगवान का भजन कर लेते हैं और इसके बाद हम आज का कार्यक्रम मनाएंगे। भगवान कृष्ण को भी, लेकिन गाएंगे शिव जी का भजन। पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो, दया करी दर्शन शिव आपो। शंभु चरणे पड़ी मांगू घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो, दया करी शिव दर्शन आपो। जय भोलेनाथ, जय हो। ओम नमः शिवाय। राधे राधे कृष्ण। दुख हरनारा शुभ सौनु सदा करनारा, कामे भक्तो न शुभ नारा, शुभ सौनु सदा करनारा। हूँ तो मती तारी गति कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो। शंभु चरणे पड़ी मांगो घड़ी ये घड़ी कष्ट कापो, दया करी शिव दर्शन आपो। जय हो प्रभु। हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आज आप पधार कर भगवान कृष्ण का दर्शन करना और हमें पावन करना।
संगे राखो सदा भूत तोड़ी, अंगे भस्म स्मशाननी चोड़ी, संगे राखो सदा भूत तोड़ी। भाले चंद्र धर्यो कंठे विष भर्यो, अमृत आपो दया करि शिव दर्शन आपो। शंभु चरणे पड़ी मांगू घड़ी घड़ी कष्ट आपो, दया करि शिव दर्शन आपो। नेति नेति ज्या वेद कहे छे, मारू चितरू त्या जावा चहे छे। नेति नेति ज्या वेद कहे छे, मारू चितरू त्या जावा चहे छे। सारा जगमा छे तू वसु तारा माहू, शक्ति आपो दया करि शिव दर्शन आपो। शंभु चरणे पड़ी मांगू घड़िए घड़ी कष्ट आपो, दया करि शिव दर्शन आपो, दया करि दर्शन शिव आपो। इतनी करुणा से भगवान का कीर्तन करो कि भगवान को आना पड़े। इतना भाव से भगवान को भर दो, भगवान आने की तैयारी कर दे। आपो दृष्टि माते जयनोखू, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखूं। आपो दृष्टि माते जय अनोखू, सारी सृष्टि मां शिव रूप देखूं। मारा दिल मां वसो आवी हइये हसो, शांति स्थापो दया करि शिव दर्शन आपो। मोचने पड़ी मांगू घड़िए घड़ी कष्ट आपो, दया करि शिव दर्शन आपो। हे भोलानाथ, हे भोलिया, सब भक्तों का आप मंगल करो। हूँ तो एकल पंथी प्रवासी, छत आत्म के मां उदासी। हूँ तो एकल पंथी प्रवासी, छता आत्मा के मां उदासी। आक्यो मती रे मती
કારણ જડતું નથી સમજણ આપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો શંભુ ચરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી દર્શન શિવ આપો જય ભોલેનાથ હે સદાશિવ હે ભોળિયા બધાનું મંગલ કરો હે મારા વાલા ભક્તોનું ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો ભક્તોનું ભવ દુઃખ કાપો નિત્ય સેવાનું શુભ ફળ આપો ગાળો મંદમતી ગાળો સર્વગદા ભક્તિ આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો શંભુ ચરણે પડી માંગુ ઘડીએ ઘડી કષ્ટ કાપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો દયા કરી શિવ દર્શન આપો જય હો ભોળિયાનાથ આપકે ચરણ में प्रणाम આ કથાને વિરામ આપી મારા સત્સંગને પૂર્ણ કરું છું મા ઉમિયાને ચરણમાં પ્રણામ કરી વાણીને વિરામ આપું જય શ્રી કૃષ્ણ હરિઓમ રાધે રાધે જય ઉમિયામાં જય ઉમિયામાં